अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कराची में। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पंजाब साइड पर बैठे हैं। और इसी हिसाब से मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से ना कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं करता, कुछ बनाने को भी दिल नहीं करता। लेकिन क्या करें, हम औरतों को जो है ना किचन में हर वक्त ही रहना होता है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे होते, फैमिली होती है, हस्बैंड होते हैं। तो अगर हम भी किचन में गर्मी का मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और अल्लाह ताला का मौसम है, क्या कह सकते हैं, कितनी भी गर्मी हो तो अल्लाह ताला ने गर्मी के हिसाब से हमारी ग़िज़ाएँ भी उसी तरीके की रखी होती हैं। कुछ फ्रूट होते हैं जो हमें सिर्फ़ गर्मी में ही अवेलेबल होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ में। और उसको बड़े इसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए जिस तरीके से हम बहुत ही अच्छे-अच्छे सारे मौसमों को सेलिब्रेट करते हैं। तो जी, अभी मैं बना रही हूँ तुरई। और तुरई जो है वो मैंने आज बिल्कुल थोड़ी-सी बनानी है, क्योंकि ना ये कोई भी नहीं खाता और मैं सिर्फ़ अकेली खाती हूँ। तो आज काम के साथ-साथ अपने दिल की बातें भी करेंगे, एक-दूसरे के साथ इसको शेयर भी करेंगे और घर का काम भी होता जाएगा। अच्छा, मेरे पास ना कोई दोस्त, कोई सहेली नहीं है जिससे मैं बहुत ज़्यादा बातें भी करूँ और अपना काम भी करूँ। तो मैं मोस्टली घर में अकेली होती हूँ। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जब काम पर होते हैं, तो उस वक़्त तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। हालाँकि हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन वही बात है, हर बंदा इस लायक नहीं होता कि आप हर बात हर बंदे से कर सकें। और जॉइंट फैमिली में वैसे भी बहुत ज़्यादा दो देखभाल के बात करनी पड़ती है। तो मतलब अगर आपकी जॉइंट फैमिली है भी ना, तो आपकी जो एक नंदे होती हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, आपकी सास हैं, तो आप वो मतलब वो रिश्ते होते हैं। तो बात ये है कि मेरी बहन कि हम कभी भी ना इन रिश्तों में अपना कोई दोस्त नहीं बना सकते हैं। और हमें कभी भूल के सोचना भी नहीं चाहिए इस बारे में कि हमारे इन-लॉज़ में हमारा कोई अपना भी हो सकता है। तो मेरी बहुत सारी बहनें इस चीज़ से एग्री करेंगी कि इन-लॉज़ में हमारा अपना कोई भी नहीं होता है। एक हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड से रिलेटेड बहुत सारे रिश्ते हमें मिलते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन बस यही है कि आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करो, उनको इज़्ज़त दो, एहतराम दो, एक-दूसरे के काम आओ। लेकिन कभी भी अपने दिल का गम, हाल और अपनी जो सच्ची खुशियाँ हैं ना, उनके साथ कभी नहीं बाँटनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आकर वो आपके अगेंस्ट होते ही हैं। कि ये एक नेचुरली सी बात होती है। कभी ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो खट्टे-मीठे होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अच्छे और कभी बहुत ही ज़्यादा बुरे। तो मैं तो मतलब इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहती हूँ। तो मैं अगर जॉइंट फैमिली में रहती भी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल की बातें होती हैं, तो वो मैं ना करूँ, क्योंकि शुरू-शुरू में ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और वो सबसे होती हैं। तो उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के जो अपनी मैरिड लाइफ़ के 11 साल निकाल लिए हैं और 12वाँ साल स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन 12 सालों में या 11 सालों में बहुत कुछ सीख लिया है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी अपनी उन बहनों को जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई हैं, तो वो मेरी तरीके की गलतियाँ ना करें, बहुत अच्छा आप अपने रिश्ते को लेके चलने की कोशिश करें। और सबसे जो बड़ी बात होती है, वो अपने हस्बैंड को लेके चलें। हम क्या होता है, शुरू-शुरू में ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इन चक्करों में अपने ससुराल में घुसे रहते हैं और हस्बैंड अपनी वाइफ़ को बिल्कुल से इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, एक-दूसरे को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो शुरू के साल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और सारी ज़िंदगी जो होती है ना, इसकी बहुत सारी बातें हमारी शुरू के सालों पे टिकी हुई होती हैं। तो ख़ैर, ये तो थी जी घर की बातें। और अब कर लेते हैं थोड़ी-सी काम की बातें। तो जी, मशीन लगी हुई थी और सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं तकरीबन। अब मैं गीले में लेकर आ गई हूँ अपना टब, और यहीं पे बैठ के मैं आराम से नील दे दूँगी सारे बनियानों को। और आजकल आपको पता है गर्मी कितनी हो रही है, तो उसकी वजह से रोज़ाना ही बनियान भी चेंज होते हैं घर के कपड़ों के साथ। तो बस फिर इनमें सबके एक साथ ही मैं बनियानों में नील दे देती हूँ, क्योंकि फिर अगर इस तरीके से एक-एक करके देते हैं तो बहुत ज़्यादा नील वेस्ट होता है। तो एक ही साथ में दे देते हैं और फिर वो ये चल जाते हैं, तकरीबन हफ़्ता चल जाते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से नील बनाया और फिर जब कपड़े धोए तो सारे बनियानों पे एक साथ ही नील दे दिया।
क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े धुल भी रहे हैं और गर्मी की वजह से रोज़ाना यूज़ में आ रहे हैं, तो नील की इतनी ज़रूरत तो होती नहीं है, हल्का-हल्का सा नील भी दे दिया जाए तो चलता है। तो अभी धूप नहीं है, तो इसी वजह से मैंने कहा अभी दे देती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको उतार लूँगी और धूप लग जाए ना अगर बनियानों पर, तो फिर फ़ौरन से इन पे धब्बे पड़ जाते हैं और नील जो है ना वो गायब हो जाता है। और वैसे भी आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे जो है वो आम दिनों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा बिज़ी भी होता है। तो इस छोटे से व्लॉग में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छे-अच्छे से मशवरे लेकर आऊँ और उनको जो मतलब बहुत ज़्यादा बहनें ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल भी समझ-बूझ नहीं होती कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें, तो उनके लिए मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी ज़िंदगी का थोड़ा बहुत निचोड़ उनको बता सकूँ। अच्छा, एक बात कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो जब वीडियो देखा करें तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ज़रूर बताया करें, कंजूसी बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि आप लोगों के मैसेज का, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इंशाअल्लाह ताला अगला व्लॉग इससे अच्छा लेकर आऊँ, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। गर्मी से बचाएँ अपने आप को, अपने बच्चों को, स्पेशली छोटे-छोटे बच्चों को जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता मौसम की शिद्दत का और वो बाहर निकल जाते हैं। तो कोशिश किया करें अपने-अपने बच्चों को घर में रखें और उनका बहुत ज़्यादा ख़याल करें, बार-बार नहलाएँ-धुलाएँ, सफाई का ख़याल रखें और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।